रेडी स्टार्ट। चुनाव के मौसम में एक नेता का दूसरे नेता के बारे में अपशब्द कहना जितना आसान और दुखद है, उतना ही दुर्लभ और सुखद है। एक नेता का दूसरे नेता से हालचाल पूछना। स्टॉप। राजनीति में चुनाव को वोट करने का समय माना जाता है। स्टॉप। जो दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा चोट पहुंचा सकता है, वहीं असली चुनावी वीर है। स्टॉप। प्रचलित राजनीति में कहा जाता है, विरोधियों को वोर करने का मौका न दें। स्टॉप। विरोधियों को जहां पाए, वहीं निपटाए। स्टॉप। आरोप के जवाब में प्रत्यारोप, आलोचना के जवाब में अपशब्द और फिर बदले का सिलसिला। स्टॉप। बहरहाल, बीच चुनाव में कुछ अहम प्रश्न खड़े हो रहे हैं, क्या भारतीय राजनीति में एक दूसरे के प्रति मानवीय भावनाओं का प्रदर्शन कमजोरी है? प्रश्नवाचक। क्या भारतीय राजनीति विपक्षियों के लिए केवल बुरे की कामना करती है? प्रश्नवाचक। यह किसी खुशी से कम नहीं है कि भारतीय राजनीति के उत्तरोत्तर स्याह होते चेहरे को रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने भलमनसाहत से थोड़ा साफ किया है। स्टॉप। वह अस्पताल में भर्ती घायल पूर्व विदेश राज्य मंत्री व कांग्रेस नेता शशि थरूर का हाल जानने अस्पताल पहुंच गई। स्टॉप। चुनाव के समय में केवल 36 का आंकड़ा पाले बैठे अनेक लोगों और नेताओं को अजीब लगा होगा, लेकिन वास्तव में यही मानवीयता का तकाजा है कि शारीरिक या व्यक्तिगत कष्ट के समय सभ्य मानवों को साथ खड़े होना चाहिए। स्टॉप। जहां जितना संभव हो, किसी के दुख में साथ खड़े होना सभ्यता की निशानी है। स्टॉप। बेशक किसी को अपशब्द कहना, किसी के लिए द्वेष रखना भी हिंसा ही है। स्टॉप। जो लोग बांटने, चरित्र हनन करने और अपशब्दों की राजनीति करते हैं, उन पर लगाम लगनी ही चाहिए कि किसी भी चुनाव आयोग को इस बात पर गौर करना चाहिए कि किसी भी चुनाव से देश और खराब होकर न निकले। स्टॉप। सही चुनाव वही है, जिससे देश पहले से ज़्यादा सुधरा हुआ महसूस हो। स्टॉप। चुनाव आयोग को कतई मूक दर्शक नहीं बनना चाहिए। स्टॉप। उसने कुछ नेताओं के खिलाफ जो जरूरी सांकेतिक कार्रवाई की है, उसका स्वागत हर भारतीय को करना चाहिए। स्टॉप। नेताओं के लिए चुनाव दबाव और तनाव का समय है, लेकिन उन्हें अपशब्द, असभ्यता, दुर्व्यवहार, गलत उद्धरण, द्वेष, भेदभाव फैलाने की छूट नहीं दी जा सकती। स्टॉप। खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट अब चुनाव आयोग की शक्ति बढ़ाने पर विचार करेगा। स्टॉप। चुनाव आयोग के पास शक्तियां अभी भी हैं, लेकिन उन शक्तियों को ज़्यादा विस्तृत, व्यवस्थित और प्रभावी बनाने की जरूरत है, ताकि आवश्यकता के समय चुनाव आयोग साहस के साथ लोकतंत्र और संविधान के हित में तत्काल फैसला ले सके। स्टॉप। पैरा। यह बात तो पिछले कुछ समय से कही जा रही है कि हमारे चुनावी विमर्श से पर्यावरण के मसले गायब हैं। स्टॉप। इसका विश्लेषण करने वाले मानते हैं कि पर्यावरण के मसले लोगों के लिए तुरंत लाभ या हानि के मुद्दे नहीं हैं, इसलिए लोग इन बातों पर वोट नहीं देते। स्टॉप। लेकिन स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के 2 अध्येताओं
ने पर्यावरण बदलाव के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का जो अध्ययन किया है, वह बताता है कि लोगों को इसका नुकसान न सिर्फ अभी हो रहा है, बल्कि काफ़ी कुछ पहले ही हो चुका है। हालांकि भूगोल से जुड़ा इसका गणित थोड़ा कठिन है, लेकिन अगर हम सिर्फ भारत के संदर्भ में इसके नतीजे देखें, तो यह अध्ययन बताता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग न हो रही होती, तो भारत इस समय 30% अधिक अमीर होता। यह हालात तब है, जब औद्योगिक क्रांति से अब तक दुनिया का औसत तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ही बढ़ा है, जबकि आशंका यह है कि आने वाले समय में यह और तेजी से बढ़ेगा। यह अध्ययन अर्थशास्त्री मार्शल ब्रूक और पर्यावरण वैज्ञानिक नोह डिफेनबोग ने मिलकर किया है। उन्होंने 20 मॉडल बनाकर 1960 से पर्यावरण और अर्थव्यवस्थाओं के इतिहास से यह जानने की कोशिश की है कि पर्यावरण बदलाव का किन देशों पर क्या असर पड़ रहा है और आगे आने वाले समय में क्या असर पड़ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि पर्यावरण बदलाव से सभी देशों को भारी नुकसान हो रहा है। अध्ययन में पाया गया कि नॉर्वे जैसे देशों को इसका फायदा भी हुआ है। यह भी पाया गया कि पिछली आधी सदी में जिस साल गर्मी ज़्यादा पड़ी, अमीर देशों की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, जबकि गरीब देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर दिखा। हालांकि इसका कारण शोधकर्ताओं ने यह माना है कि जो देश विषुवत रेखा के आसपास हैं, वहाँ तापमान के थोड़े से बदलाव का भी असर बहुत बड़ा पड़ता है। इसका असर उनकी अर्थव्यवस्था पर भी तुरंत ही दिखता है, जबकि जो देश इस रेखा से दूर हैं, वहाँ का पर्यावरण पहले ही काफ़ी ठंडी स्थिति में है, वहाँ तापमान के बढ़ने का असर अर्थव्यवस्था को मजबूती की ओर ले जाता है। अध्ययन में यह नतीजा भी निकाला गया है कि गरीब देशों और अमीर देशों की प्रति व्यक्ति आय में अभी जो अंतर 25% है, अगर ग्लोबल वार्मिंग न होती, तो यह अंतर शायद इससे कहीं ज़्यादा होता। एक और चीज़ यह भी बताई गई है कि अमीर देशों ने पिछले 50 साल में कार्बन उत्सर्जन कम करके अपने पर्यावरण को संभालने की कोशिश की है, जबकि विकासशील देशों में चीज़ें उल्टी दिशा में बढ़ी हैं।